खिलाफत राशिदा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हुम तक खत्म है। और उसके बाद सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा का दौर खिलाफत आदिला कहलाता है। आप कहेंगे फर्क क्यों है? वो खिलाफत राशिदा, ये खिलाफत आदिला, फर्क क्यों है? इसके दो जवाब है। एक जवाब वो है जो बुग़्ज़ वाले जहन का जवाब है, और एक जवाब वो है जो मोहब्बत वाले जहन का जवाब है। जिनने पैगंबर की जमात से मोहब्बत रखी है उनका जवाब कुरान और सुन्नत वाला, और जो पैगंबर की जमात को देखकर यूं जल जाते हैं जैसे कोयला आग और चूल्हे में जल जाता है, उनका जवाब कुछ और है। पहले मैं बुग़्ज़ी की बात पेश कर दूं। बेईमानीन कहते हैं हजरत मुआविया के दौर मुलूकियत थी, फलां था, गलतकारी थी, ये था वो था। ओए बेवकूफो, अगर हजरत मुआविया का दौर गलत था इसलिए खिलाफत राशिदा नहीं है, तो बताओ गलत बंदे का साथ देने वाला कौन होता है? बोलिए बोलिए, गलत होता है या नहीं होता? आप बोलते नहीं है। हम मौजूदा हुक्मरानों को क्या समझते हैं? आपको बहुत अच्छी तरह पता है। जो उनका साथ देगा हम उस मौलवी को क्या कहेंगे? उसे भी वही कहेंगे, तू भी वही है। 2 नंबर का साथ देने वाला 3 नंबर है, 2 नंबर से भी एक आ गया है। अजी गलतकार का साथ देने वाला गलतकार होता है। अगर बात यही है कि हजरत मुआविया गलत है तो एतराज तेरे ऊपर मेरे ऊपर बाद में आएगा। पहले एतराज इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नत के शहजादों पर आएगा। तो लिहाजा बेटा, हजरत मुआविया की खिलाफत इस बातों से गलत नहीं होती, अहले बैत उनकी पुष्ट पर मौजूद है। ये तो मैंने उनका कला कमा किया जो बुग़्ज़ का जहन रखते हैं। आओ इस्लामी जहन क्या है कि वो खिलाफत राशिदा और ये खिलाफत आदिला। वजह क्या है? वजह वही आयत तो जो मैंने कुरान करीम से पढ़ी है, सूरत नूर। रब्बे करीम फरमाते हैं कि मैंने वादा किया है ईमान वालों से जो मुहाजिरीन है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अम्ना। कि पैगंबर के मुहाजिरीन सहाबा से मेरा वादा है मैं इन्हें खिलाफत राशिदा अता फरमाऊंगा। सुनो सुनो, हजरत अबू बकर मुहाजिर, हजरत उमर मुहाजिर, हजरत उस्मान मुहाजिर, हजरत अली मुहाजिर, इमाम हसन औलाद मुहाजिरीन, इनकी खिलाफत खिलाफत राशिदा इस आयत की वजह से। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत के बाद ईमान लाए हैं, हिजरत के बाद पैगंबर के सहाबी बने हैं, वो मुहाजिरीन में शामिल नहीं है। इसलिए उनकी खिलाफत खिलाफत आदिला, इनकी राशिदा बमाना हिदायत याफ्ता, उनकी आदिला बमाना इंसाफ और अदल वाली, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। वजह सिर्फ हिजरत करने और ना करने के शर्फ का फर्क है। राज़दार रसूल हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम का एक खुतबा मिंबर पर सुना था बाद में आने वाले हुक्मरानों से मुतालिक। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये है भी राज़दार रसूल हैं जिन्हें मुनाफिकीन के नाम बताए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तुम में नबूवत बाकी रहेगी, यानी मेरा वजूद, और फिर जब अल्लाह चाहेगा मुझे उठा लेगा, और फिर मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा कायम होगी, और वो भी बाकी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह उसको भी उठा लेगा। उसके बाद मुल्कन आदवन, डॉक्टर सरार साहब यूं किया करते थे, काट खाने वाली मुलूकियत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गसब करने वाली, मुखालफिन को काटने वाली, वो कायम हो जाएगी, और फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेगा वो रहेगी। जाहिर है फिरौन, नमरूद, इन सब लोगों को भी हुकूमतें जो है वो अल्लाह नहीं दी है ना, आजमाइश के लिए। फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा, फिर जाबिर हुक्मरानों का दौर शुरू हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेगा वो रहेगा, फिर उसको भी उठा लेगा, और फिर एक दफा दोबारा से खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा कायम होगी, यानी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी रहिमहुल्लाह ताला और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की खिलाफत। एक तफसीर इसकी भी की गई है ये वाली, और एक तफसीर इस हदीस के रावी का फहम यह है कि उन्होंने ये हदीस लिख के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को भेजी और कहा कि ये जो काट खाने वाली मलूकियत और जाबिर हुक्मरानों के बाद आपकी दोबारा खिलाफत आई है, तो मुझे लगता है ये आपकी पेश गोई थी जिसपे उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े खुश हुए। तो अगर ये भी मान लिया जाए तो फिर भी बनु उमय्या नहीं बचती, वो सारों को पिछला रड़ा लगा दिया ना। और फिर हम कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो पहले मुजद्दिद इस्लाम के क्यों हैं, उन्होंने कौन सा गंद साफ किया है? बनु उमय्या का गंद। वो आज टॉपिक नहीं है, मेरी कई एक वीडियोस पहले रिकॉर्डेड मौजूद है। बहरहाल दूसरा फार्म यह है कि ये नबी इस्लाम का दौर, उसके बाद खिलाफत राशिदा का दौर, उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत जो है वो बनु उमय्या और बनु अब्बास का दौर 500-600 साल तक, जिसमें से 100 साल ऑलमोस्ट बनु उमय्या और फिर बनु अब्बास और बाकी लोग। और ये जो जाबिर हुक्मरान है जो मुसल्लत हो जाएंगे, ये कॉलोनियल पावर्स हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर काबिज हुई, जिनका जोर 100 साल पहले टूटना शुरू हुआ, और आज 57-58 इस्लामी मुल्क हैं। ये आज से 100 साल पहले नहीं थे इतने मुल्क। अब दोबारा से खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी हैं अल्लाह के फजल से।
اچھا اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے, آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں, وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی, اور ربیع الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا. نبی اسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں, اور خود امام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی اسلام کی پیشگوئی پوری ہوئی.